Oh yes, we are back. कोई गाली नहीं देगा, लेट आए हैं पर अच्छी थियरी लाए हैं हम। अभी रिसेंटली वन पीस की मांगा में बहुत कुछ हो चुका है, इंक्लूडिंग ईमू की ट्रू आइडेंटिटी रिवील। लेकिन ओडा सेंसे ने ईमू की ट्रू आइडेंटिटी इतनी चालाकी से रिवील किया कि कोई नॉर्मल रीडर तो उसको ऐसे ही स्किप पास कर जाए। रिसेंटली मांगा में एक पैनल आया था जहां पर ईमू ने अपने विंग्स ओपन किए थे एंड वो बिल्कुल एक पैरेट की तरह थे। एंड तब से कम्युनिटी में एक थियरी काफी वायरल हो रही है कि ईमू एक पैरेट है। आज की इस थियरी में हम कवर करेंगे कि ईमू, जॉय बॉय एंड डेवी जोन्स का एक्चुअल कनेक्शन क्या है, ईमू एंड जॉय बॉय की रियल आइडेंटिटी क्या थी, फर्स्ट डेविल फ्रूट कौन से थे, डेविल फ्रूट यूजर्स के लिए ओशन एक कर्स क्यों है, एंड फाइनली द ब्रेव वॉरियर ऑफ द सी। एंड दिस इज गोना बी इंटरेस्टिंग, तो फिर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर तुमने पुराने पायरेट शोज, स्टोरीज, बुक्स या फिर मूवीज देखी हैं, तो उसमें एक पायरेट के पास हमेशा कुछ चीजें दिखाई जाती थी, जैसे एक हुक वाला हाथ, एक लकड़ी का पैर और एक आई पैच। लेकिन अभी हम इनमें से किसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहे। एक पायरेट के पास हमेशा इनके अलावा दो और चीजें दिखाई जाती हैं और वो है पेट्स, एंड टू बी प्रिसाइज एक मंकी और एक पैरेट। एंड व्हाट इफ हम तुम्हें बोलें कि ये मंकी एंड पैरेट एक्चुअल में जॉय बॉय और ईमू थे। अब ये तुम्हें सुनने में बहुत ज्यादा अब्सर्ड लगेगा, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हम इनके ट्रेड से लेकर मिथोलॉजिकल प्रूफ्स भी तुम्हारे सामने रखेंगे। काफी टाइम पहले एसपीएस 38 में ओडा सेंसे ने कुछ चीजें बताई थी। ये चीज थी कि निको रॉबिन जो फोकलोर बोलती है उसके अकॉर्डिंग डेवी जोन्स एक बहुत नोटोरियसली ग्रीडी एंशिएंट पायरेट डेक चीफ था। एक दिन वो अपने पूरे क्रू के ट्रेजर को लेकर एक लॉकर में बंद कर देता है एंड इवेंचुअली उसे एक डेविल कर्स देता है कि वो इटरनली जिंदा रहेगा एंड हमेशा के लिए सी फ्लोर पर ट्रैप्ड रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली गई कि जो भी चीज डूबकर सी फ्लोर पर चली जाती है, कल्चरली इट्स सेट टू बिकम हिज प्रॉपर्टी। अब तुम इन दो पॉइंट्स को याद रखना क्योंकि ये इस थियरी में सबसे ज्यादा क्रूशियल है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी चीजें कुछ इस तरह से हुई थी कि लेजेंडरी एंशिएंट पायरेट डेवी जोन्स अपने दो पेट्स के साथ ट्रैवल किया करता था, जिसमें से एक था मंकी और दूसरा था पैरेट। उसका ड्रीम था कि वो एक दिन इस दुनिया की सभी चीजों को ओन करेगा एंड ही विल बिकम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। एंड यही चीज डेवी बैकफाइट में भी रिफ्लेक्ट करती है। इसका लिटरल मीनिंग बनता है टेकिंग बैक व्हाट बिलोंग्स टू डेवी जोन्स। एंड एट इट्स कोर ये पायरेट्स की एवरलास्टिंग आइडियोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करता है कि वो सब कुछ लूटकर उस पर अपनी ओनरशिप क्लेम कर लेते हैं। अब इस थ्योरी में सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है वेगापंक की डेविल फ्रूट वाली थ्योरी कि डेविल फ्रूट्स और कुछ नहीं बल्कि लोगों के डिजायर के मैनिफेस्टेशन हैं। इन दिस केस दोनों ही मंकी एंड पैरेट डेस्परेटली डिजायर करते हैं टू बिकम ह्यूमन एंड उन दोनों की शेयर्ड विश फॉर फ्रीडम एंड ह्यूमैनिटी रीजन बनी इवेंचुअली डेवी जोन्स के डाउनफॉल की। इन दोनों की स्ट्रॉन्ग डिजायर ने फर्स्ट पेयर ऑफ डेविल फ्रूट्स को जन्म दिया। एक हितो नोमी मॉडल निका दी सन गॉड जो कि रिप्रेजेंट करता है इमेजिनेशन एंड लाइट को, एंड दूसरा हितो नोमी मॉडल 7 मकाओ दी फॉल्स सन दी डेविल काउंटरपार्ट। अब इस सब में हो सकता है कि तुम लोगों को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही हो, बट लेट अस एक्सप्लेन फर्दर। ओडा सेंसे ने जो एसबीएस में बताया उसके अकॉर्डिंग डेवी जोन्स को एक डेविल ने कर्स देकर इटर्निटी के लिए सी फ्लोर पर ट्रैप कर दिया था। एंड अगर फर्स्ट पेयर ऑफ डेविल फ्रूट गॉड और उसका काउंटरपार्ट डेविल है एंड वो डेविल ईमू है, तो इट कंप्लीटली अलाइंस विद एवरीथिंग। आखिर क्यों जब रॉक्सी ज़ेबेक ने ईमू के सामने डेवी जोन्स का नाम लिया तो वो इतना ज्यादा डर गया और गुस्सा हो गया? आखिर क्यों उसने बोला कि डेवी का कुछ नहीं है, वो बस एक फ्रॉड है एंड ये सब कुछ मुझे बिलोंग करता है? इसका मतलब तो सिर्फ यही हो सकता है ना कि जिस पोजीशन को आज ईमू क्लेम करता है वो एक टाइम पर डेवी जोन्स के पास थी। लूफी का नाम मंकी डी लूफी स्ट्रांगली सजेस्ट करता है उसके एंसेस्टर जॉय बॉय का कनेक्शन टू दी मंकी लीनिएज। एंड अब वी बिलीव कि इस कहानी का पैरेट ईमू है। मंकीज को जाना जाता है उनकी क्यूरियोसिटी, इम्प्रोवाइजेशन, क्रिएटिविटी एंड फ्रीडम के लिए। वो एक सोशल क्रीचर है जो कि ग्रुप्स में थ्राइव करते हैं एंड कोऑपरेशन से अडैप्ट करते हैं। पैरेट्स ऑन द अदर हैंड आर डिफाइंड बाय देयर मिमिक्री एंड रिपीटिशन। उनके सामने जो भी बोला जाता है एंड जैसे बिहेव किया जाता है वो सब कुछ रिप्रोड्यूस करने लगते हैं। रादर देन अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग देयर ओन इमेजिनेशन दे स्टार्ट टू कॉपी देयर ओनर। एंड यही कॉन्ट्रास्ट उनके डेविल फ्रूट में भी रिफ्लेक्ट करता है। निका रिप्रेजेंट करता है इमेजिनेशन को लाइक अ मंकी एंड ईमू की पावर रिप्रेजेंट करती है
एक इमिटेशन, पोजेशन एंड डिस्टॉर्शन ऑफ व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट। एंड यही चीज एक परफेक्ट आइडियोलॉजी ओपोजिशन भी क्रिएट कर देती है दोनों ईमू एंड जॉय बॉय के बीच में। जहां जॉय बॉय दी मंकी का मानना था कि एक टाइम पर हमें किसी ने ओन किया था, तो अब हमें किसी को ओन नहीं करना चाहिए, पीपल शुड हैव फ्रीडम। वहीं ईमू दी पैरट का मानना है कि क्योंकि हमें कभी किसी ने ओन किया था, अब वी मस्ट बिकम द ओनर। एंड ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी उन दोनों जानवर एंड पक्षी के बीच एंड साइमल्टेनियसली जॉय बॉय एंड ईमू के बीच ओडा सेंसे ने बहुत ब्यूटीफुली दिखाई है। जॉय बॉय यूनिवर्सल इक्वालिटी एंड फ्रीडम सीक करता था, तो उसका सक्सेसर लूफी भी अब सभी रेसेस के साथ बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप फॉर्म करता है, नो मैटर वो ह्यूमंस हो या फिशमैन या रोबोट्स या एनिमल्स या जायंट्स या फिर और कोई भी। ईमू इन कॉन्ट्रास्ट इस रिलेशनशिप डायनामिक को कंप्लीटली रिवर्स कर देता है। इंस्टेड ऑफ लिबरेशन ही इन्फोर्सेस ओनरशिप। इवन 5 एल्डर्स जो कि पहले ह्यूमंस थे, उन तक को डिमोनिक पावर्स देकर उनको एनिमल्स में कन्वर्ट कर दिया एंड अब वो उन्हें अपने पेट्स की तरह ट्रीट करता है, जस्ट लाइक वंस डेवी जोन्स ट्रीटेड हिम। खुद पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट ही जॉय बॉय की अलायंस की एक डिस्टॉर्टेड इको की तरह है, जो कि ट्रस्ट से नहीं बल्कि फियर एंड कंट्रोल से बंधी है। जहां जॉय बॉय एंड लूफी लिबरेट एंड कनेक्ट करते हैं, वहीं ईमू एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट पोजेस एंड डोमिनेट करते हैं। जॉय बॉय का निका फ्रूट एब्सोल्यूट फ्रीडम ग्रांट करता है, एंड बॉनी का टेम्पररी निका फॉर्म को अचीव करना थ्रू सेल्फ लिबरेशन भी उसी का एक एग्जांपल था। लेकिन ईमू का डोमी रिवर्स ही लोगों की आइडेंटिटीज को रिवर्स एंड उनकी विल को सप्रेस कर देता है। जॉय बॉय वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स के थ्रू सभी स्पीशीज से कम्युनिकेट करता है, क्रिएटिंग हार्मनी, व्हाइल ईमू कम्युनिकेट करता है अपने पपेट्स एंड एनफोर्स्ड अथॉरिटी से। एक सवाल जो कि सभी वन पीस फैंस के दिमाग में है, वो ये है कि जुनेशिया जो कि इतना लॉयल था, आखिर उसने जॉय बॉय को कैसे और क्यों बिट्रे किया? तो इस सवाल का आंसर इसी थियरी में है। अगर ईमू एक पैरेट है, तो कॉपी एंड डिसेप्शन बिकम सेंट्रल टू हिज नेचर। इट इज पॉसिबल कि ईमू ने जॉय बॉय या फिर लिली की वॉइस को इमिटेट किया हो एंड जॉय बॉय की अलायंस को फेक कमांड इशू किए हो, जिससे कि पूरी अलायंस ही फ्रैक्चर हो गई। हो सकता है कि जुनेशिया, एमेथ एंड बाकी के लोगों को मिसलीड किया गया हो टू बिट्रे through manipulated communication. According to this theory, first pirate जॉय बॉय नहीं बल्कि डेवी जोन्स ही था। However, क्योंकि ईमू की मोस्ट ट्रॉमेटिक मेमोरी ही एक पेट बनना थी अंडर डेवी जोन्स, इट इज पॉसिबल कि उसने पूरी हिस्ट्री ही इरेज एंड डिस्टॉर्ट कर दी। एंड इसीलिए हम लोग ईमू की, जॉय बॉय एंड डेवी जोन्स के लिए हेट भी समझ सकते हैं, एज वो डिजायर करता है कि उस एरा का हर एक ट्रेस एलिमिनेट हो जाए। लेकिन बार बार जॉय बॉय एंड डेवी जोन्स का नेम समहाउ सर्वाइव कर जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि वॉइड सेंचुरी रिप्रेजेंट करती हो एक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लिबरेशन ऑफ जॉय बॉय द मंकी एंड ओनरशिप ऑफ ईमू द पैरेट एंड डेवी जोन्स ideology. This is the truth that Emu seeks to erase at all costs. एंड इसीलिए हमें डेविल फ्रूट कर्स भी समझ में आता है, क्योंकि जो श्राप ईमू ने डेवी जोन्स को दिया था, उसके अकॉर्डिंग डेवी जोन्स आज भी जिंदा है। वो हिट करता है डेविल फ्रूट्स एंड उनके यूजर्स से, क्योंकि जब वो अपने एम के बहुत क्लोज था, जब उसने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लिया था, तब उसके पेट जिसने एक डेविल फ्रूट खाया हुआ था, उसने उसे इटर्निटी तक के लिए ओशन में ट्रैप कर दिया। और जो लाइन थी कि जो भी ओशन फ्लोर को टच करता है, वो डेवी जोन्स की प्रॉपर्टी बन जाता है। इससे हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि डेवी अभी भी पावरलेस नहीं है, के पास ओशन में चीजों को कुछ हद तक कंट्रोल करने की पावर है। एंड इसीलिए वो डेविल फ्रूट यूजर्स को सिंक करके अपने पास खींचने लगता है और उनकी पावर्स को नलिफाई कर देता है। ईमू का एक फेक सन गॉड होना एंड एक्चुअल में एक पैरेट होना असल में हमें माया माइथोलॉजी में भी देखने को मिलता है। सेवन मकाओ भी ईमू की तरह एक डिमोनिक क्रीचर था, बट अबव ऑल दैट वो एक एरोगेंट पैरेट था जिसने खुद को फॉल्सली सन एंड मून डिक्लेयर कर दिया था। ईमू एल्बाफ में लार्ज बर्ड लाइक विंग्स को मैनिफेस्ट करता है, पॉसिबली एज एन अवेकनिंग ऑफ हिज सेवन मकाओ फॉर्म। सेवन मकाओ डिवाइन अथॉरिटी क्लेम करता था एंड सेम वैसे ही ईमू भी पूरे वर्ल्ड पर गॉड बनकर डिवाइन अथॉरिटी क्लेम करता है। सेवन मकाओ एक ग्रेट जायंट ट्री में रहता था एंड करंट कॉन्फ्लिक्ट भी एक ग्रेट जायंट ट्री यानी एल्बाफ में टेक प्लेस करता है। सेवन मकाओ ट्रू सन के अराइवल को प्रिवेंट करने की कोशिश करता था एंड ठीक वैसे ही ईमू भी डी क्लैन एंड निका के राइज को सप्रेस करने का ट्राई करता है। अब ये सब कुछ एक कोइंसिडेंस है, हम पर्सनली वो नहीं मान सकते। अब इस माइथोलॉजी का सबसे बेस्ट पार्ट, इस माइथोलॉजी में इवेंचुअली सेवन मकाओ को ट्विन हीरोज हराते हैं विद देयर ब्लो गन। स्ट्रॉ हैट्स में किसके पास ब्लो गन से मिलता जुलता कुछ है?
करेक्ट। वी बिलीव कि उसाप का वन पीस एंड गेम में एक डिसाइसिव रोल है। उसाप स्ट्रॉ हैट्स का मार्क्समैन है एंड वो एक स्लिंग शॉट यूज करता है और वो माइथोलॉजी के हीरो ट्विंस के ब्लो गन से कंप्लीटली मैच करता है। एंड यस, डेफिनेटली वो ईमू को कंप्लीटली ओवरपावर नहीं कर पाएगा। लेकिन हमने पिछले 20 साल में ना जाने कितनी बार देख लिया है कि उसाप सिंगल हैंडेडली पूरी स्टोरी लाइन को अलग डायरेक्शन में पुश कर देता है। वन पीस कब का खत्म हो गया होता अगर उसाप ने लास्ट मोमेंट पर शुगर को अनकॉन्शियस ना किया होता, वो भी लिटरली पूरी कंट्री के एक कोने से दूसरे कोने तक एकदम प्रिसाइज निशाना लगाकर। उसने ही वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर एस्टैब्लिश करी, गवर्नमेंट फ्लैग को निशाना बनाकर। एंड वही था जिसने पहले पंक हैजर्ड एंड देन वानो में काउंटलेस मरीन्स एंड बीस्ट पायरेट्स को टेम करके पूरी वॉर बदल दी। अभी की स्टोरी के हिसाब से लूफी डेथ डोर पर खड़ा है जिसको कोई भी सेंस नहीं कर पाया, लेकिन कई किलोमीटर दूर से सिर्फ उसाप ने उसको सेंस किया। इवन जिनबे भी सिर्फ वीक होती हाकी ही सेंस कर पाया था। अब यहाँ पर उसाप क्या करेगा? हीमू की एक आंख फोड़ देगा, उसका एक कोवेनेंट ब्रेक कर देगा। खैर वो तो अब हमें आगे देखना पड़ेगा। बिसाइड्स दैट, उसाप भी पैरेट का एक परफेक्ट नेमेसिस है। पैरेट वो सब कुछ रिपीट करता है जो लोग उसके सामने करते हैं विदाउट एनी इमेजिनेशन, लेकिन उसाप ओरिजिनल लाइज को इन्वेंट करता है थ्रू हिज ओन क्रिएटिव इमेजिनेशन। ईमू की डेवी जोन्स की मिमिक्री ने स्लेवरी को बनाया, व्हाइल उसाप के लाइज रिपीटेडली लोगों को इंस्पायर करते हैं एंड इवेंचुअली दे बिकम अ ट्रुथ। ईमू का कभी खुद का अपना कोई एम एंड ड्रीम था ही नहीं। उसके सामने उसके मास्टर डेवी जोन्स ने जो चीज बार बार रिपीट की, इंसान बनने के बाद उसने वही सेम चीजें बिल्कुल तोते की तरह रिपीट कर दी। विद ऑल दिस, उसाप एनी हाउ फॉल्स गॉड को वर्ल्ड ट्री से नॉक डाउन कर देगा एंड ही विल फाइनली बिकम द ग्रेट वॉरियर ऑफ द सी। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि ईमू को छिड़ाकर एल्बाफ में लाया किसने था। इसका मतलब जो हम सब लोग सोच रहे थे कि एल्बाफ विल बी उसाप्स आर्क, दैट वाज नॉट अ लाई। अब उसाप खुद ईमू को नॉक करता है या फिर किसी की हेल्प करता है, वो तो हम देखेंगे। बाकी भी होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके एटलीस्ट एक कमेंट ड्रॉप कर देना एंड अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम लोग चलते हैं एंड मिलेंगे तुमसे अगली वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय, गुड बाय, साना, लव यू ऑल।